देश के कई राज्यों में सैलाब से हाहाकार। एमपी, राजस्थान और बिहार में हालात बिगड़े। नदियों में उफान से लोगों की बड़ी परेशानी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद गंगापुर डैम का जलस्तर बढ़ा। 10,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। निचले इलाके में अलर्ट जारी। चमोली में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ। दलदल में फंसी तीर्थ यात्रियों की गाड़ियां। बिहार के कटिहार में गंगा नदी उफान पर। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। दुकान मकान सब जलमग्न हुए। लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर। कटिहार में गंगा नदी का पानी घुसा तो गली मोहल्लों में चलने लगी नाव। खाने पीने की किल्लत। घर से ही मदद मांग रहे हैं लोग। गंगा नदी में तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राघोपुर में बाढ़ से लोग परेशान। घर से दूर जाने के लिए मजबूर। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हुए। चारों तरफ पानी का कब्जा। एनएच पर लोगों ने बनाया अस्थायी बसेरा। बिहार के बगहा में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाल बेहाल। सड़कें टापू में तब्दील। आने जाने में लोगों को हो रही है परेशानी। बिहार के लखीसराय में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब। सैकड़ों घर पानी में डूबे। नाव से पलायन करने के लिए मजबूर लोग। लखीसराय में बेजुबान भी बाढ़ की चपेट में आए। जानवरों को बचाने की कोशिश में जुटे लोग। सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारी। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में सैलाब के बीच शख्स की बाल बाल बची जान। सड़क पार करते वक्त उफनते नाले में गिरा शख्स। स्थानीय लोगों ने बचाया। तेज बहाव की वजह से शख्स का बैलेंस बिगड़ा। ग्रामीणों ने अस्पताल पहुंचाया। उफनते नाले की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूटा। एमपी के बड़वानी में बाढ़ की वजह से हालात खराब। कॉलोनी में गर्दन तक भरा पानी। लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। राजस्थान में बारिश और बाढ़ की वजह से हालात बिगड़े। लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव से लोग परेशान। राजस्थान में इस साल कई जिलों में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। फसल खराब होने के चलते किसानों को भी उठाना पड़ रहा भारी नुकसान। तमिलनाडु के मदुरै में बढ़ा बाढ़ का खतरा। वैगई बांध से छोड़ा गया 7,000 क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में जल भरा। यूपी में मानसून फिर से एक्टिव हुआ। लखनऊ, वाराणसी समेत 41 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तराई क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी आशंका। आगरा में चंबल नदी के रौद्र रूप के बाद दिखे तबाही के निशान। ताश के पत्ते की तरह ढेर हुए घर। बीमारी का बढ़ा खतरा। दुनिया के कई देश बाढ़ से बेहाल। तुर्की के सामने आई सैलाब की खौफनाक तस्वीर। पानी में बहती नजर आई गाड़ियां। तुर्की से रिहायशी इलाके में समंदर जैसा मंजर। पानी की तेज धार के आगे बेबस हुए लोग। जान बचाने के लिए घरों में कैद हुए। मैक्सिको में बाढ़ के आगे बेबस हुए लोग। चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा। जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हुआ। भारी बारिश से मैक्सिको के रिहायशी इलाके जलमग्न हुए। पानी में डूबे घर। लोगों के सामने खाने पीने का संकट। जापान की ओर तेजी से बढ़ रहा है हिनामनोर तूफान। 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा तूफान। ओकिनावा में तेज आंधी, हाई टाइड की चेतावनी। हिनामनोर तूफान की वजह से कई एयरलाइंस कंपनियों ने उड़ानें रद्द की। जापान एयरलाइंस ने प्रभावित जगहों पर उड़ानें कैंसिल की। भारतीय नौसेना को मिला समंदर का सबसे बड़ा लड़ैया। आईएनएस विक्रांत नेवी में शामिल। पीएम मोदी ने इंडियन नेवी को दिया नया निशान। कोची के कोचीन में शिपयार्ड में भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया आईएनएस विक्रांत। नेवी से जवानों ने पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। 23,000 करोड़ की लागत से बने बाहुबली विक्रांत ने नौसेना की बढ़ाई ताकत। 2 फुटबॉल के मैदान जितना विशाल है स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। भारत में निर्मित आईएनएस विक्रांत में बराक, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भी छोड़े जाने की क्षमता। 52 किलोमीटर प्रति घंटे होगी आईएनएस विक्रांत की रफ्तार। 40,000 टन है आईएनएस विक्रांत का वजन। इस पर 30 फाइटर जेट्स तैनात किए गए। एक बार में 7,500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है आईएनएस विक्रांत। महिला अधिकारियों के लिए बनाया गया है स्पेशल केबिन। 2009 में शुरू हुआ था बनाने का काम। पीएम मोदी ने कहा गुलामी के एक बोझ को आज सीने से उतार दिया। अब तक अंग्रेजों के जमाने का निशान था। पीएम मोदी ने कहा आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं, परिश्रम प्रतिबद्धता का प्रमाण। भारत के बुलंद हौसले की हुंकार है विक्रांत। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को समंदर में तैरता शहर बताया। नौसेना का नया ध्वज वीर शिवाजी को समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा विक्रांत पर महिला शक्ति का भी परचम दिखेगा। नेवी की सभी शाखाएं महिलाओं के लिए खोलेंगे। सेना में महिलाओं के लिए नए रास्ते खुल गए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर आतंकियों की कायराना करतूत सामने आई। गैर कश्मीरियों पर चलाई गोलियां। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने न्यूज स्टेशन से की खास बातचीत। कहा, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रही है सरकार। मनीष सिसोदिया ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ हमले कर रहा है विपक्ष, प्राइवेट स्कूल से बेहतर है दिल्ली के सरकारी स्कूल। मिशन गुजरात पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। द्वारका के लोगों को केजरीवाल ने दी बिजली की गारंटी। बोले, सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में लोगों का इलाज मुफ्त हुआ। गुजरात के भी सरकारी अस्पताल अच्छा करेंगे, हर गुजरातियों का होगा फ्री। इस्तीफा नहीं देंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। राज्य में सियासी संकट के बीच लाएंगे विधानसभा में विश्वास मत। यूपीए विधायकों ने की राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात। आज से पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक। 4 सितंबर तक चलेगा मंथन। भ्रष्टाचारियों के साथ पर विपक्ष के हमले को लेकर नीतीश का जवाब। कहा, हमने कभी भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिया, जिनको जो बोलना है बोलते रहे। बिहार में नीतीश के नाम पर छपे पोस्टर्स को लेकर सियासत। पोस्टर में लिखा, प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। नीतीश कुमार की पीएम पद की दावेदारी दिखाई। कोयला घोटाला मामले में ममता के भतीजे अभिषेक पर ईडी का शिकंजा। ईडी की स्पेशल टीम कर रही है पूछताछ। तेलंगाना के कामारेड्डी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का काफिला रोकने की कोशिश की, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाया। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को मिली जान से मारने की धमकी। मूसेवाला के ऑफिशियल मेल आईडी पर गैंगस्टर ने भेजा धमकी भरा मेल। हिसार के संत नगर में सोनाली फोगाट के घर पहुंची गोवा और हिसार पुलिस की टीम। 2 लोगों से हुई पूछताछ। सोनाली की प्रॉपर्टी की जांच कर रही है गोवा पुलिस। कल भी सोनाली के संत नगर वाले घर पहुंची थी पुलिस। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बागपत में एक हिंदू लड़की के परिवार को मिली सरतन से जुदा की धमकी। पुलिस ने रईस नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के शामली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। ग्राम देवता के मंदिर पर फेंके मांस के टुकड़े। मामले की जांच में जुटी पुलिस। असम के मदरसों में आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद पहुंची न्यूज नेशन की टीम। मदरसे में गरीब बच्चों को दिखाकर आता है चंदा। आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं गरीब बच्चे। मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान। कहा, मदरसा सर्वे से पत्थरबाजों की होगी खोज, पत्थरबाज मदरसों की होगी पहचान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, बिहार के मदरसों का भी हो सर्वे, घुसपैठियों का पता चलेगा। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर यूपी सरकार का सभी डीएम को निर्देश। 10 सितंबर तक पूरा हो बिना मान्यता वाले मदरसों के सर्वे का काम। टीम में एसडीएम और बीएसए भी रहेंगे शामिल। अपराधियों को सजा दिलाने में सबसे आगे योगी सरकार। बाकी राज्यों की तुलना में दोषियों को दोगुनी संख्या में दिलाई सजा। युवाओं के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल। वाराणसी में होगा कौशल विकास विश्वविद्यालय का निर्माण। 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का टारगेट। यूपी के बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी। देवी पाटन मंदिर के दर्शन किए, विधि विधान से किया पूजा पाठ। श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने पहुंचा एसपी डेलीगेशन। मुलाकात के बाद आलाकमान को सौंपेगा रिपोर्ट। त्यागी के समर्थन के मुद्दे पर एसपी में फूट। इंदौर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान। स्कूली बच्चों को किया संबोधित। जन्मदिन पर सभी से पेड़ लगाने की अपील की। जबलपुर में फिर गरजा शिवराज सरकार का बुलडोजर। हिस्ट्री शीटर अब्दुल रजाक की 10,000 वर्ग फुट जमीन कब्जा मुक्त हुई। अपराधी ने सरकारी जमीन पर बनाई थी ढेर। पटना के एजी कॉलोनी में एनआईए का छापा। जेल में बंद नक्सली के ठिकानों पर एनआईए की रेड। पीएफआई से कनेक्शन खंगाल रही है टीम। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों की बड़ी मुश्किलें। पायलटों की हड़ताल के चलते लुफ्थांसा एयरलाइंस की 800 फ्लाइट्स रद्द। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण ने रेजिडेंशियल प्लॉट लेने वालों को दी बड़ी राहत। ट्रांसफर चार्ज 5% से 2.5% किया गया। नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त करने के बाद अब मलबे की पहाड़ को हटाना बड़ी चुनौती। रैमकी कंपनी को दी गई है रिसाइकलिंग करने की जिम्मेदारी। नोएडा में ट्विन टावर ढहाने के बाद सरिया और कंक्रीट का करीब 80,000 टन मलबा निकला। 90 दिनों तक रोजाना रिसाइकिल किया जाएगा 250 से 300 टन मलबा। रामलला को समर्पित की गई चांदी की 3 शिलाएं। हर रामशिला का वजन 1 किलो 111 ग्राम। एमपी के सुर्खी विधानसभा के लोगों ने भेंट की है शिलाएं। अयोध्या में दिसंबर तक भव्य रेलवे स्टेशन बनाने की योजना। 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा स्टेशन। एक साथ 1000 यात्रियों के बैठने की होगी सुविधा।
गणेशोत्सव का तीसरा दिन मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में उमड़ रहे हैं भक्त। बप्पा से सुख और समृद्धि की कर रहे हैं काम। गणपति महोत्सव के तीसरे दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अंबानी परिवार के घर पहुंचे, गणपति के दर्शन और पूजन किया। मुंबई के बांद्रा में गणपति का भव्य रूप देखने को मिला। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने इस बार नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर गणपति पंडाल को सजाया। मुंबई के सबसे संपन्न जीबीएस सेवा मंडल ने गणपति को भव्य रूप में सजाया। सजावट के लिए 66 किलो सोने और 296 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया। ग्वालियर के 300 साल पुराने मोटे गणेश को मराठा साम्राज्य की पगड़ी से सुशोभित किया गया। कंठी माला हाथ में लेकर अनूठी मुद्रा में सजाया गया। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। गणेशोत्सव के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार। हैदराबाद में गणपति पंडाल को नारियल से सजाकर पर्यावरण सुरक्षा का दिया गया संदेश। केरल से आए कलाकारों ने गणपति पंडाल को सजाने में 17,000 नारियल का इस्तेमाल किया। भुवनेश्वर में जागरूकता का संदेश देते हुए इको फ्रेंडली गणपति स्थापित किए गए। गणपति बनाने में लकड़ी और कोलकाता से लाई गई घास का भी इस्तेमाल किया गया। बिहार के बांका में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है गणपति महोत्सव। मटकी फोड़ कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पुडुचेरी के गणेश मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। भगवान गणेश का जलाभिषेक किया गया। भक्तों को गजराज भी दे रहे हैं दर्शन। हुबली के ईदगाह मैदान में भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। कोर्ट की इजाजत के बाद ईदगाह मैदान में मनाया जा रहा है गणेशोत्सव। बंगाल में दुर्गा पूजा को हेरिटेज का दर्जा देने पर सिलीगुड़ी में लोगों ने निकाली शोभा यात्रा। यूनेस्को ने दुर्गा पूजन को दिया है हेरिटेज का दर्जा। मां दुर्गा की शोभा यात्रा में महिलाओं में दिखा गजब का उत्साह। नाच गाकर जताई खुशी। शोभा यात्रा देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। देश में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी बढ़ोतरी। 24 घंटे में 7,946 मरीज मिले। 37 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 271 नए मामले सामने आए। 3 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा। 24 घंटे में 3 नए स्वाइन फ्लू के मरीज मिले। प्रदेश में 199 पहुंचे कुल एक्टिव मरीजों की तादाद। अफगानिस्तान के हेरात में बड़ा धमाका। जुमे की नमाज के दौरान गुजरगांव मस्जिद में हुआ ब्लास्ट। मौलवी की जान गई। दिल्ली के पहाड़गंज में हुई 4 करोड़ की लूट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ लुटेरों का वीडियो। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटना में दिन दहाड़े लूट से मची सनसनी। बाइक सवार लुटेरों ने ब्रोकर से लूटे लाखों रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई बात। मध्य प्रदेश के सागर का सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार। हत्यारे ने बीती रात बैरागढ़ में किया था एक चौकीदार का मर्डर। सीसीटीवी आया सामने। यूपी के बाहुबली और पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर कसा शिकंजा। 3 करोड़ 34 लाख कीमत की जमीन कुर्क हुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। गुजरात के अरावली में हुआ भीषण सड़क हादसा। अंबाजी जा रहे श्रद्धालुओं को गाड़ी ने कुचला। 7 लोगों की मौत हुई। यूपी के सहारनपुर में सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। गलत साइड से आ रहे ऑटो ने स्कूटी सवार युवती को मारी टक्कर। दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल। यूपी के कानपुर में स्वीट हाउस के कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। युवक को बीच सड़क गिराकर पीटा। घंटों चला हाई वोल्टेज टप। गाजियाबाद की कॉलोनी में दहशत का माहौल। घरों पर पत्थर फेंके जाने का आरोप। कई घरों के शीशे टूटे हुए मिले। कासगंज के सलेमपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दे दनादन। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए। सिद्धार्थनगर में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। ग्रामीणों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आरोपी ने बचाने के लिए नदी में लगाई छलांग। भोपाल में डॉग को लेकर विवाद के दौरान पड़ोसी ने दंपति पर लोहे की रॉड से अटैक किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। घरेलू विवाद में करीब 70 फीट ऊंचे हाई टेंशन टावर पर चढ़ा। शेयर बाजार में आज रहा उतार चढ़ाव का दौर। सेंसेक्स में 36 अंकों की मामूली बढ़त 58,803 पर पहुंचा। मुंबई में सलमान खान की बहन अर्पिता के घर पर गणेशोत्सव की धूम। बप्पा के दर्शन करने पहुंची नेहा धूपिया। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। एक्टर डेसी शाह ने भी अर्पिता के घर पर गणपति के दर्शन किए। डेसी शाह ने अपने घर पर भी बप्पा को किया है विराजन।